स्वागत है बच्चों आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। आज हम जो हैं क्लास 9th की पहला पार्ट जो कि साखी है, कबीरदास जी का है, इसके जो है दोहों की व्याख्या करेंगे। तो मैं दो या चार दोहों की व्याख्या करा रही हूँ। तो इससे पहले जो दोहे हैं वो मेरी पहली वाली वीडियो में हैं। तो देखिए, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब हरि है हम नाही, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही। तो इसका सबसे पहले संदर्भ ये है, संदर्भ प्रसंग और व्याख्या तीनों कराऊंगी मैं। तो क्योंकि क्लास 9th के जो बच्चे हैं वो अभी 8th से आए हैं, तो 8th में शायद संदर्भ प्रसंग इतना नहीं होता, लेकिन 9 से ऊपर संदर्भ प्रसंग हमेशा लिखना होता है। तो देखिए संदर्भ कैसे लिखा जाता है। तो इसमें लिखेंगे, जैसे ये पाठ है साखी और इसके रचयिता कौन है, कबीरदास जी। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के साखी शीर्षक से लिया गया है और इसके कवि या रचयिता कबीरदास जी हैं। तो जब मैं था तब गुरु नहीं, तो इस साखी में जो है कबीरदास जी ने, ये प्रसंग है, इस साखी में कबीरदास जी ने गुरु तथा भगवान को एक समान मानते हुए सभी प्राणियों को अहंकार से मुक्त रहने का उपदेश दिया है। देखिए कबीरदास जी क्या कहते हैं कि जब मैं था तब गुरु नहीं। मैं का मतलब यहाँ पर अहंकार है, मैं का मतलब अहंकार, घमंड, और गुरु हो गया आचार्य या टीचर, शिक्षक। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था तब गुरु नहीं, यानी जब मेरे अंदर या मुझ में अहंकार था तब तक मैं ईश्वर रूपी गुरु से स्वयं को अलग मानता था। लेकिन क्या हुआ, लेकिन ज्ञान होने पर मुझे सब और ईश्वरी दिखाई दे रहे हैं। अब हरि है हम नाही। तो वो कह रहे हैं कि अब मुझ में से अहंकार समाप्त हो गया और अब चारों ओर मुझे ईश्वर ही यानी गुरु ही दिखाई दे रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ अहंकार है वहाँ गुरु नहीं मिलते, और जहाँ गुरु होते हैं वहाँ मनुष्य में अहंकार नहीं रहता। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाई। प्रेम गली यानी प्रेम रूपी गली। सांकरी का मतलब है, सांकरी यानी संकुचित, छोटी, तंग। तामे यानी इसमें, दो न समाई, समाई मतलब समाई तो ना। तो कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेम गली अति सांकरी, यानी प्रेम की गली अत्यधिक संकुचित है, अत्यधिक छोटी है। तामे दो न समाई, इसमें दोनों कौन है, अहंकार और गुरु, अहंकार और गुरु। तो कह रहे हैं इसमें दोनों एक साथ नहीं रह सकते। मतलब कबीर का तात्पर्य यह है कि ईश्वर को पाने के लिए हमें अपने अंदर के अहंकार यानी घमंड को नष्ट करना होगा। तो भाषा इसकी सदुकड़ी है, रसांत है, छंद, दोहा है, अलंकार, रूपक और अनुप्रास है। तो इसके आगे का देखिए दूसरा वाला, भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मनसा बाचा कर्म ना, कबीरा सुमिरन सार। तो संदर्भ वही होगा इसका कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के साखी शीर्षक से लिया गया है और इसके कवि या रचयिता कबीरदास जी हैं। तो प्रसंग है इसका भक्ति भजन हरि नाम की, कि इस साखी में कबीरदास जी ने बताया है कि हमें संसार रूपी सागर को पार करने के लिए केवल ईश्वर का ही स्मरण करना चाहिए। स्मरण यानी ईश्वर को ही याद करना चाहिए। तो देखिए, भक्ति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार। तो भक्ति मतलब भक्ति, दूजा हो गया दूसरा, दुख अपार। तो कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान की भक्ति और भजन करना, भक्ति और भजन करना एक नाव के समान है। नाव यानी जिसमें नदी या समुद्र को पार किया जाता है। तो वो कह रहे हैं वैसे ही भगवान की भक्ति और भजन
वो नाव है जिसके द्वारा मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात ईश्वर का नाम, ईश्वर की भक्ति और भजन जो है महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त वो क्या करें, संसार में से सभी केवल अपार दुख का कारण होते हैं। दूजा दुख अपार यानी और इसके अलावा और जो है सब अपार दुख का कारण होते हैं। मनसा वाचा कर्मणा कबीरा सुमिरन सार। मनसा वाचा यानी वाचा का मतलब है वाणी, बोली से, कर्मणा कर्म से, और यानी अपने कामों के द्वारा, और सुमिरन मतलब याद करना, और सार का मतलब है यहाँ पर कि मूल तत्व। और मूल तत्व क्या होता है, मूल तत्व है राम का नाम, ईश्वर का नाम। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मनसा वाचा कर्मणा, कबीरदास जी कहते हैं इसलिए मनुष्य को अपने मन, वचन, कर्म से संसार के मूल तत्व यानी स्मरण का, ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। तो काव्य का सौंदर्य इसका भी यही है कि भाषा सदुकड़ी है, रसांत रस है, छंद दोहा है, और इसमें अलंकार अनुप्रास है। अगला देखिए, चित चमकिया चहु दिसी लागी लाए, हरि सुमिरन हाथू घड़ा बेग लेहु बुझाए। तो संदर्भ इसका वही रहेगा, प्रसंग है इसमें कि इस साखी में कबीरदास जी ने संसार के दुखों से छुटकारा पाने के लिए ईश्वर के स्मरण को ही एकमात्र उपाय बताया है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा चित चमकिया, यानी कबीरदास जी कहते हैं कि हृदय में ज्ञान की ज्योति जग गई। तो इससे क्या हुआ, इससे वो कह रहे हैं कि इससे जो हृदय है वो चमक उठा। चहु दिसी लागी लाए कि मतलब इस संसार में चारों ओर, चहु दिसी लागी लाए ये चारों दिशाओं में यानी सब जगह, लागी लाए कि वो कह रहे हैं कि सब जगह लोभ लालच, मोह माया और विषय वासनाओं की आग लगी हुई है। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि मेरा मन भी उसी आग में झुलस रहा है, अर्थात मेरे मन में भी विषय वासनाएं उमड़ रही हैं। हरि सुमिरन हाथू घड़ा बेगू लेहु बुझाए। तो क्या कह रहे हैं कबीरदास जी, कहते हैं कि हे जीव या हे मन, तेरे हाथ में ईश्वर के स्मरण रूपी जल का जो घड़ा है, तेरे हाथ में ईश्वर के स्मरण रूपी जल का घड़ा है। तो कह रहे हैं तो इस जल से शीघ्र ही बेगू ले बुझाए, तो इस जल से शीघ्र ही अपनी विषय वासनाओं की आग को बुझा ले। तो काव्य का सौंदर्य इसमें भी यही है कि भाषा सदुक्कड़ी है, रस शांत है, छंद दोहा है और अलंकार अनुप्रास है। अगला देखिए, असणिया झाई पड़े पंत निहारी निहारी, जीवड़िया छाला पड़िया राम पुकारी पुकारी। तो संदर्भ इसका वही है जो अभी पहले बताया था। तो प्रसंग देखिए, तो इस साखी में जो है कबीरदास जी ने विरह में व्याकुल जीवात्मा का वर्णन किया है। तो क्या कह रहे हैं कि असणियाँ झाई पड़े, असणियाँ यानी आँखों में, और झाई हो गया वो होता है परछाई या अंधकार या धुंधली, जो पड़ जाता है धुंधलापन। तो कह रहे हैं असड़ियाँ झाई पड़े, पंथ मतलब रास्ता, निहारी मतलब देख कर। तो कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान का रास्ता देखते देखते हमारी आँखों में झाइयाँ पड़ गई हैं, यानी हमारी आँखों के आगे अंधकार छाने लगा है। जीवणिया यानी जीव में, छाला पड़िया राम पुकारी पुकारी। और वो कह रहे हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि हमारी जीव में छाला पड़ गया है राम का नाम पुकारते पुकारते, यानी परमात्मा भगवान के नाम को, परमात्मा या भगवान के नाम को पुकारते पुकारते मेरी जीव में छाले
पड़ गए हैं। तो काव्यगत सौंदर्य इसका भाषा सदुक्कड़ी है, रस शांत है, छंद दोहा है, अलंकार यहाँ पर नियारी नियारी, पुकारी पुकारी यानी पुनरुक्ति प्रकाश भी है और अनुप्रास भी है। तो बच्चों अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स भी करना ना भूलिए। धन्यवाद।